Hey guys, welcome to channel Exam Kadda. I hope you are doing well and your preparation is also going well. हमने अपनी लास्ट वीडियो में हिंदी के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था डिटेल में और आज हम उत्तराखंड जीके के 40 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने मॉक टेस्ट बनाया था और जिसमें कुछ लोगों ने मतलब 8-10 लोगों ने अप्रोक्स ये टेस्ट लगाया था। तो जिन्होंने लगाया था उनको आंसर की दे दी गई थी, बाकी लोगों को किसी को भी नहीं दी गई थी। जिनको आंसर की नहीं मिली है वो यहाँ से अपने आंसर चेक कर सकते हैं और डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन जान सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। हमें यह बताना है कौन सा कथन सत्य है। 1816 में देहरादून को जिला बनाया गया, व सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया, पहला कथन है। ठीक, तो पहला कथन क्या सही है? नहीं, पहला कथन गलत है। क्यों? क्योंकि 1817 में बनाया गया था, ना कि 1816 में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा कथन क्या है? 1823 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया था, तो ये भी गलत हो गया। 1825 में कुमाऊं कमिश्नरी में जो है शामिल किया गया था, तो आंसर होगा पहले 21 का डी वाला ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? ठीक है, बेलचा धुरा को ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको फॉन्ट सही दिख रहा होगा। ठीक, हाँ, तो संबंधित नहीं है। बेलचा धुरा, ऊंटा धुरा, मोलिंगला या फिर रालम पास दर्रा। ठीक, आपके पास चार ऑप्शन है ये, तो आंसर होगा इसमें मुलिंगला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब ये स्थिति इसकी है कहाँ? पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए, उत्तरकाशी में है इसकी। ठीक है, मुलिंगला कहाँ पे? उत्तरकाशी जिले में स्थित है और ये तिब्बत को जोड़ता है। ठीक, वहीं नदी तंत्र की बात करें तो ये भागीरथी गंगा नदी तंत्र के जलागम क्षेत्र में आता है। ठीक है, गौरी गंगा के उसमें नहीं आता है। ठीक, बाकी अगर हम बात करें गौरी जलागम की, जो पिथौरागढ़ से संबंधित है। ठीक है, गौरी जलागम मिलाम ग्लेशियर से निकलती है मुख्य रूप से और पिथौरागढ़ में जो है बहती है। बेलचाधुरा भी पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है। ऊंटाधुरा भी जो है बहुत प्रसिद्ध दर्रा है जो पिथौरागढ़ तिब्बत को मानसरोवर जो मार्ग से जोड़ता है, गोरी नदी के ऊपर स्थित है। रालम पास की बात करें, रालम ग्लेशियर और रालम गांव गोरी नदी की सहायक नदियों के जलागम क्षेत्र में आते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत है? ठीक, ये मैंने इंफोग्राफिक भी आपको रिसेंट में दिया है। आपने अगर ध्यान से पढ़ा हुआ तो आंसर इजीली कर सकते हैं, चंपावत है। पहले नैनीताल था, लेकिन अब क्या है, ये चंपावत हो चुका है। पहले पे ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और तीसरे पे जो है वो पौड़ी आता है प्रतिशत में। ठीक है, और अगर हम वैसे बात करें सब सर्वाधिक वन क्षेत्र की, तो पहले पे पौड़ी आएगा, फिर उत्तरकाशी आएगा, फिर नैनीताल आएगा। ये तीन आएंगे टॉप में। ठीक, अगला है 24 नंबर। निम्नलिखित में से संस्थानों में कौन स्थापना वर्ष कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये हमें बताना है। तो तेल और एवं प्राकृतिक गैस जो ऑयल नेचर है वो 1956 में ये सम्मिलित है। हम्म, ये सम्मिलित है। इसके बाद भारतीय पेट्रोलियम संस्थान 1960, ये भी सम्मिलित है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान जो है वो सम्मिलित नहीं है, 1968 दे रखा है, ये सम्मिलित नहीं है। और ये पहली बात तो देहरादून में ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। क्वेश्चन जो था हमारा, निम्नलिखित संस्थानों में कौन से वर्ष सम्मिलित नहीं है? 1968 सुदूर संवेदन। ठीक है, ये हो जाएगा 1966 में, भारतीय वन्यजीव संस्थान 1982। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा हमारा। प्रताप शाह के संबंध में गलत है, हमें इसमें बताना है कि प्रताप शाह के संबंध में गलत क्या है। तो सन 1871 में भीलांगना नदी के तट पर प्रताप शाह का राज्याभिषेक हुआ। राज्य व्यवस्था के लिए जूला पैमाइश जो है व्यवस्था लागू की थी। पुलिस विभाग की भी स्थापना इसमें इन्होंने की थी। और लास्ट वाला ऑप्शन है सभी जो है वो सत्य है।
ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1883, ये 83, अंग्रेजी स्कूल 83 में हुआ। ठीक, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कुमाऊं के 10वें कमिश्नर जिनके समय 1891 अल्मोड़ा व नैनीताल जिलों का गठन हुआ। ऑप्शन हमारे पास हैं जे आर रीड, जे ई ऑस्टिन और ई ई ग्रेग। ऑप्शन डी कोई नहीं, तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, जी ई ऑस्टिन। ठीक है, और जी ऑस्टिन जो थे वो 1891 से 92 तक इनका कार्यकाल रहा है। अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों का गठन जो है इन्हीं के समय में हुआ था। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके संबंध में। ठीक है, आराम आराम से इनको सबको क्वेश्चन करेंगे। राज्य में नगर प्रमुख, मेयर और सभासदों का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? नगर प्रमुख और सभासदों का चुनाव तो प्रत्यक्ष रीति, यानी कि हम वोट डालते हैं तभी उनका सिलेक्शन हो पाता है, मेयर का या फिर सभासदों का, तो प्रत्यक्ष रीति से होता है। तो और जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष में आ जाएगा, क्योंकि हम जो है जिला पंचायत के मेंबर को वोट देते हैं, ना कि अध्यक्ष को। तो जो उसका अध्यक्ष चुना जाता है वो अप्रत्यक्ष रीति से, और मेयर और ये इस तरीके के जो है विधायक है इनको सबको हम कैसे करते हैं? प्रत्यक्ष रीति से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्य में भेलचाड़ा नामक जलप्रपात जो है किस बॉर्डर पर स्थित है? ये हमें बताना है। नेपाल चीन बॉर्डर, नेपाल व चीन कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है वो इसमें सही होगा, पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील में है ये। भेलचाड़ा कहाँ पे है? पिथौरागढ़। ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल भवन का निर्माण करवाया था। ऑप्शन इसके ये है, एडविन टी एटकिंसन, जी आर जी विल्सन, सेंट सेंटोनी मैकडोनल्ड द्वारा, या फिर एच डी वॉल्टन। तो ऑप्शन जो है इसमें हमारा सी वाला जो है वो सही हो जाएगा, सेंटोनी मैकडोनल्ड ने। अब अच्छा इसके बारे में हम जान लेते हैं। 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई है। कहाँ पे है? नैनीताल में है, ये हमें पता है। नहीं पता हो तो ध्यान रखना। भारत का कौन सा है? 20वें नंबर का ये उच्च न्यायालय है। न्यायमूर्ति जो इसके पहले थे वो कौन थे? अशोक ए देसाई। ठीक है, और प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? जी सी एस रावत। इतनी ये इसकी बातें हैं। अच्छा, इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो 1879 में जो है शुरू हुआ था, और 1900 में जाके ये बनकर तैयार हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्यादा हो गया ना। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल उत्तराखंड कब स्थापित किया गया? 7 अगस्त 1951, 15 जुलाई जो है 1990, 21 फरवरी 1948, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जो होगा डी वाला होगा, 21 मार्च 1966 को ये बना था। ठीक है, स्थापित किया गया था। अगला है चौघान पाटा में रानी बाग नामक उद्यान जो है वो किसने लगाया था? राजा सुधा देव ने, राजा सुजान देव ने, रानी पद्मिनी ने, या फिर रानी दंपत्ति ने। तो आंसर जो होगा वो डी होगा, रानी दंपत्ति। ठीक, और इसके बारे में थोड़े से ऐतिहासिक तथ्य हैं। जो अल्मोड़ा के चौगान घाट में रानी बाग का जो उद्यान है वो तो दंपत्ति ने बनाई था। चंद्र शासन काल के दौरान रानियों द्वारा भी जनहित और सौंदर्य के कार्य में रुचि ली जाती थी। रानी दंपत्ति द्वारा लगाया गया ये बाग जो है अल्मोड़ा के ऐतिहासिक उद्यानों में आता है। अच्छा, अब एक चीज और भी है, रानी बाग से लेके भ्रम पैदा हो सकता है। एक रानी बाग कहाँ पर है? काठगोदाम में भी है। काठगोदाम बहुत मोटा लिख रहा है। ठीक है, काठगोदाम नैनीताल में। ये कसूरी रानी, जिया रानी जिया रानी के नाम से प्रसिद्ध है। पिशाला घाट भी यहाँ पे। ठीक है, एक रानी घाट ये हमारा अल्मोड़ा वाला हो गया, चौगान घाट में रानी घाट। ठीक है, इसका रानी दंपति ने किया। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ और देख लेते हैं। खगबरा का किला जो है वो राजा भीष्मचंद से, लाल मंडी का किला राजा कल्याण चंद से, मल्ला महल राजा रुद्रचंद, और नंदा देवी जो है वो राजा ज्ञानचंद। तो ये चार जो है वो हमारे एक्स्ट्रा जानकारी है, इसको ध्यान रखना। हवाला बाग का जो नौला है, ठीक है, उसका निर्माण किस चंद्र शासक के काल में निर्मित हुआ था? ये हमें बताना है।
आंसर ऑप्शन हमारे पास है जगत चंद, ज्ञानचंद, देवीचंद और अजीत चंद। तो आंसर जो होगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ज्ञानचंद। चंद्रवंश के जो प्रतापी राजा ज्ञानचंद, जिन्हें गरुड़ चंद भी हम कहते हैं, गरुड़ चंद, ठीक है, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये नौला जो है चंद्रकालीन स्थापना कला का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। हवालाबाद का क्षेत्र कोसी नदी, ये भी ध्यान रखना पॉइंट, कोसी नदी पे, ठीक है, कोसी नदी के तट पर स्थित है, अपनी उपजाऊ भूमि व प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध भी है। अच्छा, इनको गरुड़ चंद को एक और उपाधि भी दी जाती है, ये मतलब गरुड़ चंद की उपाधि, ज्ञानचंद को गरुड़ चंद कहते हैं। इसकी उपाधि किसने दी थी? फिरोज, फिरोज शाह तुगलक ने दी थी, ठीक है, इन्होंने दी थी। और इनका जो राज चिन्ह था वो क्या था? गाय था। गाय जो है इनका राज चिन्ह था, लेकिन ज्ञानचंद ने अपने व्यक्तित्व के लिए चिन्ह जो है गरुड़ रखा था। और इन्होंने दिल्ली सुल्तान की मदद से तराई भाबर के क्षेत्र को पुनः भी प्राप्त किया था। अब कुछ चंद्रकालीन प्रमुख निर्माण कार्य भी हम एक्स्ट्रा जानकारी के लिए नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे राजबुग्गा का किला सोमचंद ने, ठीक है, थकमरा किला भीष्मचंद, पहले बताया अभी मैंने, लाल मंडी किला कल्याण चंद, और मल्ल महल जो है रुद्रचंद। अगला है दिगासी दिगाली चौड़ युद्ध किसके मध्य हुआ था, ये हमें बताना है। तो दिगाली चौड़ का युद्ध है निकोलस बनाम बमशा, महेंद्र चंद बनाम गोरखा, हरिदत्त चौतरिया बनाम हेयरसी, अमर सिंह थापा बनाम अक्टलोनी। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये हुआ कब था? 1814 और 15 की बात है भाई साहब, ठीक है। चंपावत के ये दिगाली चौड़ जो है जगह कहाँ पे है? ये चंपावत में है, ठीक है। गोरखा सेनापति हरिदत्त चौतरिया और ब्रिटिश सेना के कप्तान हेयर सी, ठीक है, ये ब्रिटिश से थे और ये गोरखा थे। तो इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। इस भीषण युद्ध में हेयर सी यानी कि ब्रिटिश की हार हुई थी, अंग्रेजों की हार हुई थी, और गोरखा जो थे उन्होंने बंदी बना दिया उन्हें। बाद में उन्हें अल्मोड़ा के किले में कैद करके रखा भी था, ठीक है। अब अगर हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं, निकोलस और बनाम बमशाह जो का युद्ध था वो 1815 में अल्मोड़ा का युद्ध, ठीक है, अल्मोड़ा का युद्ध, ठीक है। महेंद्रचंद्र बनाम गोरखा, ये जो है 1790 में हुआ, ठीक है। हवाला बाग, इसी को कहते हैं हवाला बाग का युद्ध, ठीक। अमर सिंह थापा बनाम जो है अक्टर लोनी, ये कहाँ है? मल्लाब का किला, यहाँ पर हुआ, ठीक है। और तो ज्यादा इतना नहीं है, चलो ठीक है, दिवाली को हो गया। कमिश्नर गार्डनर और निकोलस ने कुमाऊं की विजय में जो है वो मुख्य भूमिका निभाई भी थी। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ को। वीर तरंगड़ी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, शशिधर शर्मा, मौलाराम और तारादत्त गौरला, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने संस्कृत और हिंदी के, ये कौन किसके थे? संस्कृत प्लस हिंदी के प्रखंड विद्वान थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, ये हो गया। सही युग्म नहीं है, हमें इसमें बताना है कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन है धरती की पुकार, सुंदरलाल बहुगुणा, सही है, ठीक है। और मेम्ब्रांस ऑफ डून, जीआरजी विलियम, ये भी सही है। हिमालय का परिचय गढ़वाल, राहुल शंकरत्यान, ये भी सही है। विरासत की खोज, शक्ति प्रदान सकलानी, यही गलत है, ठीक है, क्योंकि विरासत की जो खोज है वो हेमंत पंत इनकी जो है रचना है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। पौड़ी जनपद के कंदेरा नामक स्थान पर कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन सी जो है एस्बेस्ट जो है वो पाया जाता है। आगे है उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीसी की जो वृद्धि थी वो कितनी थी, ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास है 9.6, 11.5, 13.6 और 14.5। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बलंग नामक आभूषण पहना जाता है हाथ में, सिर में, गले में या फिर नाक में, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। बलंग जो है वो गले में पहना जाता है। अच्छा, इसे स्थानीय भाषा में कई बार क्या कह सकते हैं, कह जाते हैं बल डंग,
ये भी ध्यान रखना आपको, बलंग की जगह ये भी दिख सकता है, बलडंग। ठीक। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? अच्छा, इसमें चांदी या सोने की छोटी छोटी कड़ियां होती हैं और मनकों से बनी एक माला की तरह ये होता है। अब कुछ और जो आभूषण है उसके बारे में हम देख लेते हैं। गुलबंद जो है वो मखमल के कपड़े पर सोने की टिकिया लगी होती है, गुलूबंद पे। ठीक है, गुलूबंद। और चंद्रहार जो है वो तो तुम्हें बताइए, गले में पहना जाता है, लॉकेट होता है। ठीक है, हंसुली भी चांदी का मोटा ठोस गोलाकार आभूषण होता है, ये भी गले में पहना जाता है। तिलहरी, कंठी माला, ये सब कहाँ है? गले में है। सिर पर अगर हम देखें तो शीश फूल, बंदी, बिंदी, सुहाग, बंदी भी है। ठीक है, बंदी और बिंदी दोनों है ये, बंदी और बिंदी। ठीक है, बंदी गर्लफ्रेंड मत समझ जाना, बंदी अगर लिखा हुआ मिल जाए तो गर्लफ्रेंड मत समझना। बंदी जो है वो एक आभूषण है जिसे सिर पर यानी कि हेड पर पहना जाता है, सुहाग, बिंदी, ठीक, ये सब। कान में मुरकली होता है, तुगयाल होता है, और झुमका उतरेल होते हैं। नाक में नथ नथली बुलात फुली, हाथ में धागुला, पौछी, गोखले, मुंदरी, और पैर में झाबर, पाजेब, बिछुआ, इमरती, ये सारी चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन है 39। केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट 2011-12 के आधार पर उत्तराखंड राज्य में शहरी व ग्रामीण निर्धनता क्रमशः जो है वो कितनी है? ठीक है, 11.62, 10.48, 24.6, 13.8, 18.3, 15.89, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें सही हो जाएगा। चलिए फिर, इसमें इसका इससे कुछ है नहीं। उत्तराखंड भू कानून किस दिन पास हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो उत्तराखंड जो भू कानून है, ऑप्शन हमारे पास है 21 फरवरी 2025, 22 फरवरी 2025, 23 फरवरी 2025, या फिर 20 फरवरी 2025। ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें सही हो जाएगा। अब इसमें कुछ थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड यानी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 को विधानसभा में पारित किया गया। ठीक है, इसकी बात चल रही है। पारित होने की तिथि क्या है? 21 फरवरी 2025। ठीक, बजट सत्र के दौरान इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अब इसमें प्रावधान क्या है? बाहरी व्यक्तियों पर रोक, यानी कि अब राज्य के बाहर का कोई भी व्यक्ति कृषि और बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकता। पहले खरीद रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर रोक लगा दी गई, भाई ये आप नहीं कर सकते। भूमि की सीमा इनकी जो है, लोग जो पहले से यहाँ रह रहे हैं या जिनके पास डोमिसाइल नहीं है उनके लिए भूमि खरीद की सीमा को अत्यंत कड़ा कर दिया गया है। और नगर निकायों की बाहर की भूमि, विशेष रूप से ग्रामीण व पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि भूमि को संरक्षित करने पर जोर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 41 पे चलेंगे। ये तो करंट का क्वेश्चन है। देश का देश के पहले ट्रांसबाउंडरी टाइगर रिजर्व के प्रथम चरण में निम्नलिखित में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश भी है, लद्दाख भी है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यानी कि उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। आई थिंक, हाँ ठीक, नहीं उत्तर प्रदेश है, लद्दाख नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। अब जो उत्तराखंड से है वो कहाँ है? कार्बेट पार्क। ठीक है, उत्तराखंड से कार्बेट पार्क प्लस राजा जी, इसमें ये शामिल है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा, दुधवा और पीलीभीत का जो है प्री टाइगर रिजर्व, और एक जो है अमनगढ़ बफर जोन जो है, वो तीन लोग, यहाँ से दो वहां से। ठीक है, हालांकि बाद में इसमें बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी इस श्रृंखला का हिस्सा होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पुराने डीजल गाड़ियों को निष्क्रिय करने की नीति किस नाम से जानी जाती है? उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी 2024, उत्तराखंड मोबिलिटी पॉलिसी 2024, उत्तराखंड स्क्रैपिंग पॉलिसी 2024, उत्तराखंड ई व्हीकल पॉलिसी 2024। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें सही हो जाएगा। अगला है सही गुम नहीं है, बैठाड़ बेबा जो है राजी में है, सही नहीं है, हमें ये बताना है। तो बैठाड़ बेबा तो भैया राजी में नहीं है। हम्म, खस जाती में होता है ये। बेड़ी माधव मंदिर बागेश्वर, ठीक है। ओलगिया राज्य में घी संक्रांति, ओलगिया सही है, मकर संक्रांति को भुगतिया बोलते हैं, ये भी सही है। तो भैया ये ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। बैठाड़ बेवा जो है मुख्य रूप से खस समुदाय, खस समुदाय में प्रचलित रही है, ना कि राजी में। ठीक है,
चलो आगे बढ़ेंगे। किस पवार जो है राजा ने अपने शासनकाल में एक सर्वधर्म मेलन सभा बुलाई थी? नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह और भवानी शाह या फिर मान शाह? तो ऑप्शन जो होगा बी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। भवानी कीर्ति शाह ने एक जो है धर्म सम्मेलन सभा बुलाई थी और इनको जो है राजश्री की उपाधि भी दी गई थी, राजश्री की। ठीक है, राजश्री की उपाधि दी गई। अच्छा, इसमें अब कुछ ऐतिहासिक है। राजा कीर्ति शाह ने अपने शासनकाल के दौरान सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसके विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया गया था। ऐसा नहीं था कि केवल हिंदू धर्म से थे, विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया गया था। सहिष्णुता और ज्ञान पर चर्चा की गई थी। कीर्ति शाह जो है स्वयं कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इन सभी के ज्ञाता थे। और स्वामी विवेकानंद व स्वामी रामतीर्थ जैसे महान संन्यासियों से अत्यधिक प्रभावित भी थे। ठीक है, कीर्ति नगर की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1894 में कीर्ति नगर की स्थापना की थी। और टेहरी में प्रताप हाई स्कूल और हेम्बल्ट शिक्षा, हेम्बल्ट, ठीक है, हेम्बल्ट, हेम्बल्ट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। टेहरी में बिजली, टेलीफोन की सुविधा और घंटाघर का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, बिजली, टेलीफोन, ये क्वेश्चन अक्सर वन लाइनर में आ जाते हैं और फिर फैक्ट की वजह से हम कभी कभी गलत भी कराते हैं। तो घंटाघर, बिजली, बिजली भी कीर्ति शाह के समय में आई। टेलीफोन का मतलब इन्हीं के समय में आया, आविष्कार तो नहीं करा इन्होंने। घंटाघर भी इन्हीं के समय में बना। अंग्रेजों ने कौन सा अवार्ड दिया था? एक के सी एस आई, के सी एस आई, ठीक है, नाइट कमांडर की पदवी से नवाजा था। के सी एस आई, ये एक अवार्ड है। और नाइट कमांडर एक और अवार्ड है, नाइट कमांडर। ठीक है, दो अवार्ड इनको मिले थे अंग्रेजों की तरफ से। और नरेंद्र शाह की अगर बात करें तो ये इन्होंने आधुनिक टेरी के निर्माता है। उन्होंने नरेंद्र नगर की स्थापना जो है 1921 में की थी इन्होंने। 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता भी इन्होंने दी थी। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना, प्रश्न बना के पूछा जा सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता किस राजा ने दी थी? तो नरेंद्र शाह ने दी थी। भवानी शाह अंग्रेजों की मदद से ये गद्दी पर बैठे थे, भवानी शाह। ठीक है, देवप्रयाग में संस्कृत की पाठशाला रखी इन्होंने। कहां पर? देवप्रयाग में संस्कृत की पाठशाला। मानशाह की बात करें तो शक्तिशाली राजा था, दापा के राजा को पराजित किया था इन्होंने। मानोदय काव्य इसी के समय रचा गया था। कितने सारे फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत किस संस्थान को भारत का पहला योग आयुर्वेद केंद्र क्लस्टर सेंटर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? पतंजलि विश्वविद्यालय, उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी या फिर हिमालय विश्वविद्यालय? तो ऑप्शन जो होगा ए वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा उत्तराखंड की कविता चंद ने किस पर्वत पर चढ़कर इतिहास रचा? ठीक है, माउंट एम्ब्रूस, एल्ब्रूस, माउंट किलिमंजारो, माउंट विंसन, माउंट जो है मैकिले। तो सी ऑप्शन जो है इसमें वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 4892 मीटर। इस पर जाकर उन्होंने माउंट विंसन पर तिरंगा फहराया। कहां पर है? अंटार्कटिका पे, अंटार्कटिका पे, ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है कविता चंद। ठीक है, और क्या हो सकता है? अम, दुनिया की 7 जो सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, उस पर फतेह करी इन्होंने। और ये है कहाँ की? कविता चंद अल्मोड़ा से है। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कविता चंद जो है माउंट विंसन पर इन्होंने तिरंगा फहराया, ये उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो अल्मोड़ा से है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहते हैं? हर्षदेव जोशी, पुरिया नैथानी, पुरुष पंत या रुद्रचंद? ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, पुरुष पंत। आलम सैगमो चूमो उत्सव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इस पर्व का स्योसर रिमचिम भी कहा जाता है। सही बात है। तिब्बती मूल का उत्सव है, बिल्कुल सही बात है। 12 वर्षीय चक्र होता है। ठीक है, 8 वर्ष का नहीं होता, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस मुगल फौजदार को रानी कर्णावती ने 1635 में पराजित किया था? शाइस्ता खान, रिखौली लोधी, मलिक काफूर या फिर नजावत खान? ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें सही हो जाएगा, नजावत खान को पराजित किया था। अच्छा, इसका समय जो था 1635 से 36 ही था नजावत खान का। ठीक है, युद्ध का कारण क्या था? शाहजहां ने अपने सेनापति नजावत खान के नेतृत्व में गढ़वाल श्रीनगर पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी थी।
अब रानी रानी जी की जो रणनीति थी वो क्या थी? रानी कर्णावती जो महिपत शाह की पत्नी और पृथ्वीपति शाह की जो है कौन सी संरक्षिका थी? पृथ्वीपति शाह इनकी संरक्षिका थी। तो इन्होंने अपनी छोटी सेना के साथ मुगलों को दून घाटी के पास घेर लिया और मुगलों की रसद यानी कि फूड सप्लाई को काट दिया। पहले युद्धों में यही होता था, सबसे जो मेन फोकस रहता था वो यही रहता था कि जहां पर ये डेरा डालते थे वहां पर फूड सप्लाई इनकी काट दी जाए, पानी पानी ना मिल पाए उनको, ऐसे इस तरीके से युद्ध लड़ने के लिए रणनीति अपनाते थे। हाल ही में हेमोलेनेसिस इंडिकम नामक नई प्रजाति की खोज हुई है। ये खोज कहाँ हुई है ये हमें बताना है। चमोली में, बागेश्वर में, नैनीताल में, उत्तरकाशी में। तो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग जिले का वह बुग्याल कौन सा है जो अपनी जड़ी बूटियों और मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है? चोपता बुग्याल, मधमहेश्वर बुग्याल, कल्पनाथ बुग्याल, चित्रकाटा बुग्याल। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा चोपता बुग्याल। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। मिनी स्विट्जर मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। रुद्रप्रयाग जिले में है, रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, दुर्लभ जड़ी बूटियों और मखमली घास के लिए ये प्रसिद्ध भी है। वहीं बात करें, ये बुग्याल जो है तुंगनाथ मंदिर, ये भी ध्यान रखना, ये सब फैक्ट है, कहीं से भी उठा के प्रश्न पूछ लेगा वो। तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा जो मंदिर है के आधार के शिविर के रूप में कार्य करता है। यहाँ की मखमली घास और ढलानों के कारण पर्यटकों और शोधकर्ताओं को का स्वर्ग माना जाता है। और क्या हो सकता है इसमें? अच्छा, मद महेश्वर की बात करें, टाइम चेंज कर लेते हैं। ये रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, द्वितीय केदार को कहते हैं इसको, सेकंड केदार। ठीक है, यहाँ पर घास बहुत गहरी, हरी और मखमली होती है। कल्पनाथ की बात करें तो ये चमोली में है। ठीक है, ये रुद्रप्रयाग में था, ये चमोली में है। ठीक, चमोली में ये मुख्य रूप से कल्पेश्वर क्षेत्र में है। चमोली के कौन से? कल्पेश्वर, कल्पेश्वर क्षेत्र में है। और चित्रकांटा की बात करें तो ये कुंवारी पास जो ट्रैक है, ट्रैक के मार्ग पर स्थित है चित्रकांटा, ये भी चमोली में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया भाई? 52। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के किस नेता को कुमाऊं का गांधी कहा गया था? तो इंद्रमणि बडोनी, देवकीनंदन पांडे, बद्रीनाथ पांडे, अनुसैया प्रसाद बहुगुणा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें सही हो जाएगा, देवकीनंदन पांडे। ठीक है, इनको क्या कहा गया था? इंद्रमणि बनोली को उत्तराखंड का गांधी। ये कौन थे? कुमाऊं के गांधी थे। उत्तराखंड का भी गांधी था, वो कौन था? इंद्रमणि बनोली। ठीक है, सल्ट का गांधी एक था, सल्ट का गांधी, ये कौन थे? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम उपाध्याय। ठीक है, और गढ़वाल का गांधी जयानंद भारती। गढ़वाल जयानंद भारती। ठीक है, कितने थे ये? जयानंद भारती को बताइए होगा, डोला पाल के आंदोलन और सामाजिक सुधारों से संबंधित थे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। रूपाब का संपादन किसने किया था? भक्त दर्शन, भैरव दत्त, गिरजन अथानी, बद्रीनाथ पांडे, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी वाला जो है वो इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में देश सेवा संगठन की महिलाओं ने रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी? मालती देवी, विष्णु देवी, दुर्गा देवी या फिर कुंती वर्मा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसमें सही होगा, मालती देवी। ठीक है, ये कब की बात है? 1930 की बात है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की ये बात है, 1930 की। ठीक है, ओके, इसमें और कुछ फैक्ट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, विष्णु देवी शायद जो थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थी, पहली महिला जेल गई। ठीक है, विष्णु देवी। कुंती वर्मा, कुंती वर्मा इनके बारे में क्या था भाई? जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुए थे। तो क्वेश्चन आता है, ये आया है, जिंदा या मुर्दा, जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश हुए थे इनके लिए।
और दुर्गा देवी जो थी वो कौन थी, इन्हें अल्मोड़ा में नमक सत्याग्रह और महिला आंदोलन का नेतृत्व जो है प्रदान किया गया था, नमक सत्याग्रह। ठीक है। अदिति भट्ट का संबंध जो है वो किस खेल से है, ये हमें बताना है। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी या फिर हैंडबॉल। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, किस चित्रकार को गढ़वाल चित्र शैली का सूत्रपात करता माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है हीरालाल, मंगतराम, मौलाराम, चैतू। तो हीरालाल को जो है वो सूत्रपात माना जाता है। गढ़वाली चित्रशैली का जन्म जो हुआ है वो मुगल शहजादा सुलेमान पे थोड़ा कर लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। सुलेमान शिको, शिको 1658 श्रीनगर गढ़वाल जब आया था, उसके साथ दो चित्रकार श्यामदास और उसका पुत्र हरदास भी आए थे। ठीक है। अब हीरालाल का इसमें क्या योगदान था। हरदास के वंशज जो हैं वो हीरालाल को इस शैली के वास्तविक उत्पाद माना जाता है। उन्होंने इस कला का व्यवस्थित रूप दिया, और जो चरम हुआ था वो कहाँ हुआ था, मौलाराम के टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो सूत्रपात जो है वो हीरालाल है, और जो जब ये बड़ा गुरु हुई तो मौलाराम के समय में हुई। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है मौलाराम और हीरालाल में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर ऑफ हिल्स किसे कहते हैं। जोशीमठ, मुंशियारी, काशीपुर, हल्द्वानी। तो काशीपुर को कहा जाता है। ठीक है, गोविशाड़ भी इसका पुराना नाम है, गोविशाड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। पश्चिम से पूर्व का क्रम हमें देखना है, यही है लास्ट। ठीक है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये जो है हमें देखना है। तो ये तो गलत है भाई साहब। क्यों गलत है। यमुनोत्री सबसे पश्चिम में है, ठीक है, गंगोत्री, बद्रीनाथ पूर्व में है। अच्छा, सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो ये सही है। हमें ये देखना है सम्मिलित नहीं है, ये सही है। ऊंचाई के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम हमें बताना है। गंगोत्री, फिर बद्रीनाथ, फिर यमुनोत्री और फिर केदारनाथ। अगर हम इनकी ऊंचाई की बात करें तो सबसे पहले गंगोत्री की देखें 3048 मीटर है। बद्रीनाथ की देखें तो 3133 मीटर है। ठीक है। यमुनोत्री की देखें तो 3293 है, और केदारनाथ की देखें तो 3584 मीटर है। ठीक है, तो यानी कि बढ़ते हुए क्रम है, तो ये भी सही है। अब हमें बताना है कि एक और दो दोनों सही है। हमें क्या बताना, सही नहीं है। ठीक है, तो केवल एक, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो भैया दोनों तो सही है, तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना थी हमें। सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ तो दोनों सम्मिलित हैं, और ये ऑप्शन जो पूछ रहा है सम्मिलित नहीं है का पूछ रहा है, उसका रिलेशन इससे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा जो है वो मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष, 3 वर्ष में, या 6 वर्षों में, या फिर 12 वर्षों में एक बार। 12 वर्षों में एक बार ये मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है गाइस आज की वीडियो का, मतलब कि उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2026 में किसे सम्मानित किया गया। डॉक्टर महावीर राणा, जितेंद्र ठाकुर, मोहन रावत और शेखर पाठक। ऑप्शन बी जो है वो सही होगा इसमें। 30 मार्च 2026 को ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया था इनको। ठीक है। आयोजक जो थे वो कौन थे, उत्तराखंड भाषा संस्थान इसका आयोजक था। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।